क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं कि मुझे किस प्रोडक्ट में डील करना है। प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं या सर्विस डिसाइड करते हैं ना, कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस बनाना है। फिर ये क्या करते हैं कि एक फैक्ट्री डालते हैं, एक कंपनी डालते हैं। सही कह रहा हूं? फिर ये क्या करते हैं, कंपनी डालते हैं और इस कंपनी में वो प्रोडक्शन और सर्विस शुरू कर देते हैं। और ये कंपनी डालते हैं, जो भी सामान यहाँ बनाते हैं उसको खुद यूज करते हैं। सही कह रहा हूं जी? नहीं, किसने कहा नहीं? बॉस है। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कोई भी अपने यूज के लिए फैक्ट्री नहीं लगाता है ना। फैक्ट्री लगाया है किसने, किसके लिए? इसने जो ये सोचता है, जो 140 करोड़ की आबादी है भारतवर्ष में, जिसको ग्राहक कहा जाता है, हमारे और आपके लिए लगाता है ये फैक्ट्री। सही है ना? क्या ये कंपनी डायरेक्ट हमारे पास सामान लेकर के आती है, पहुंचाती है? नहीं। क्या आप डायरेक्ट कंपनी जाते हैं सामान लेने के लिए? नहीं। यह सामान बनाते हैं तो इसके बाद ये क्या करते हैं, पहले एजेंसी चुनते हैं ना। 3-4 स्टेट में एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं और उसको एजेंसी देते हैं ना, जिसको कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोला जाता है। और फिर ये व्यक्ति अपने नीचे डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है ना, और फिर ये अपने नीचे होलसेलर बनाता है, और फिर ये अपने नीचे रिटेलर्स बनाता है, यानी छोटे मोटे फुटकर दुकानदार। और फिर इनके पास से सामान हमारे आपके पास पहुंचता है साथियों ना। तो यहाँ पर हमको आपको सामान मिलता है MRP पर, और अगर MRP 100 रुपया है तो कंपनी में वह सामान लगभग 50 रुपए में बन करके तैयार हो जाता है। सवाल उठता है फिर 50 रुपए के तैयार हो जाता है तो 100 क्यों? 100 इसलिए कि भारत का कानून है कि MRP से अधिक कोई पैसा चार्ज नहीं कर सकता है ना। तो अगर ये 50 में ले कहे कि 60 में बेच दूंगा ना, तो आप वो नहीं बेच सकता है। तो इन सब की प्रॉफिट को इसमें शामिल कर दिया जाता है, इसीलिए MRP 100 रुपया रख दिया जाता है साथ में। और एक काम और होता है, वो है एडवर्टीजमेंट ना, विज्ञापन का। तो इन सब में 50 रुपया खर्च हो जाता है, 50%। इस तरीके से सामान हमारे आपके पास तक पहुंचता है। तो ये हमारा पुराना बिजनेस मॉडल, जो कि अब तक का सबसे सुपीरियर बिजनेस मॉडल रहा है। ठीक है ना? घर घर तक जिसने सामान पहुंचाया है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदला है। लेकिन समय के साथ साथ हर एक चीज पुरानी हो जाती है, हर एक चीज पुरानी हो जाती है। तो इसको भी अब इसका नाम हो गया ट्रेडिशनल, यानी पुराना, परंपरागत हो गया है इसका नाम ना। तो अब इसमें भी कमियां कुछ आ गई हैं। तो पहली कमी क्या है कि यहाँ पर सामान आप देखें तो महंगा मिल रहा है, 50 का सामान 100 में। दूसरी कमी इसमें क्या है कि यहाँ पर पैसा देने के बाद भी आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि सामान आपको शुद्ध मिल ही जाए। मिलते जुलते नामों की भरमार है, मिलावटी सामानों की भरमार है साथियों। तो मिलावटी सामान पाने की, नकली सामान पाने की संभावना बनी रहती है ना। क्योंकि हम लोग इतने ईमानदार हैं, इतने अच्छे आदमी हम लोग हैं कि पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम लोग कुछ पढ़ते नहीं हैं। पेप्सी की बोतल पर, पानी की बोतल पर लिखा रहता है क्रश आफ्टर यूज, यूज करने के बाद इसको क्रश कर दें, यानी तोड़ मरोड़ दें इसको ना, नष्ट कर दें इसको। लेकिन हम लोग हूबहू वैसे ही पानी गटके, पेप्सी गटकी और फेंक देते हैं रोड पर ना। और फिर उसी में नकली पानी भरकर, आजकल 5-10 हजार रुपए का ढक्कन बनाने की मशीन आती है ना, और वो ले जाता है उसी, और रैपर सब एकदम वही है, गया अपने आरओ में से, आरओ प्लांट लगाया है, उसी में से जो है पानी भर दिया, ढक्कन टाइट कर दिया, 2-3 रुपया भी खर्चा नहीं आया। पता नहीं पानी भी शुद्ध की क्या, हमने 20 रुपया उसके लिए देना, किनली के नाम पर, न जाने और क्या क्या आते हैं, पानी की बोतल मुझे नहीं मालूम, उसके नाम पर हम लोग ले लेते हैं, पेप्सी ले लेते हैं। ठीक है, तो मिलावटी सामान। और तीसरी जो कमी इसमें है वो है कि पक्की बिल नहीं लेते हैं हम लोग।
जिससे कल अगर आपको प्रोडक्ट नुकसान कर दे तो आप कहीं कंज्यूमर फोरम में ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं सामान इन्हीं के यहाँ से ले रहा था, इन्हीं का सामान खाने से मेरी तबीयत खराब हुई। या कल आपका वो सामान बिगड़ जाए, वारंटी में हो, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि सामान मैं यहीं से लिया था, क्योंकि जब आप कंपनी को संपर्क में कहेगा कि भाई बिल इसकी कहाँ है, कब आप लिए, ठीक है, किससे लिए। तो इसलिए ये तीसरी कमी। और चौथी कमी ये है, और सबसे बड़ी कमी ये है जो चौथी है, कि आप इसमें देखें तो इस बिजनेस मॉडल 1 2 3 4 5 6 और प्रचार को ले लें तो 7 लोग हैं। 7 कड़ियों से मिल करके ये चेन कंप्लीट होती है, ये मार्केट व्यवस्था कंप्लीट होती है। दूसरे शब्दों में देखें, यहाँ पर काम कितने हो रहे हैं? 3 काम इसमें हो रहा है। पहला काम हो रहा है उत्पादन, प्रोडक्शन का ना। दूसरा काम क्या हो रहा है? वितरण का। ये लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का काम कर रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर तीसरा काम क्या हो रहा है? उपभोग। क्या हो रहा है? उपभोग, कंजम्पशन। ये 3 चीजें इसमें होती हैं बिजनेस में साथियों, ठीक है। तो अगर उपभोग ना हो किसी सामान का, कोई सामान बने उसका कोई ग्राहक ना हो, तो क्या फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? उसको बेचने वाला कितने दिन टिकेगा? नहीं टिकेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि उपभोग करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसी से हमको सारी चीजें मिलती है, सबको मिल रही हैं, तो इसको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो ये इसके साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? है सर। यह इस व्यवस्था की एक बड़ी त्रुटि है कि नहीं है? जी। है ना जी। इसको कुछ नहीं मिल रहा है ना उपभोक्ता को हमको, आपको साथियों। तो यानी यहाँ पर कोई अवसर नहीं है, हमारे आपके लिए कोई अवसर नहीं है। प्रोडक्ट खरीद करके पैसा कमाने का कोई अवसर नहीं है। और जबकि वही प्रोडक्ट इन लोगों को पैसा दे रहा है ना, वही प्रोडक्ट सभी लोगों को पैसा दे रहा है। तो साथियों, वही हमने जैसा कि कहा कि समय के साथ साथ चीजें आउटडेटेड होती हैं, नई नई चीजें आती रहती हैं। किसी का इस पर निगाह गया, किसी का इस पर अध्ययन हुआ, किसी ने अध्ययन किया, तो वो देखा कि भाई बिजनेस मॉडल तो ये ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास ही पैसा है, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर हम इन चारों चीजों की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी वाले के पास है, ठीक है। इनके पास नहीं। इनकी दुकान एक दिन बंद हो जाए पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसको बेचारे को कुछ जीवन में इसके साथ कोई घटना हो जाए तो इसके परिवार पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। वही चीज इसके साथ है, वही चीज इसके साथ है, वही चीज इसके साथ है, तो सिर्फ एक आदमी के पास है यहाँ पर जी। तो फिर वही सोचा कि अगर ये सबके पास हो जाए तो हमारा ये बिजनेस मॉडल ही बहुत अच्छा हो जाए। कोई एक ऐसा बिजनेस मॉडल लाया जाए कि जिसमें हर आदमी के पास, जो कंपनी वाला है उसके पास भी ये चारों चीजें हो जाए, और जो उस कंपनी से जुड़ा हो, उस बिजनेस से जुड़ा हो, और सब मालिक बन जाए। कोई दुकानदार ना रहे, कोई उपभोक्ता ना रहे, सब लोग मालिक और उपभोक्ता दोनों हो जाए। सब लोग मालिक और उपभोक्ता दोनों हो जाएं, और सबके पास ये सारी चीजें आ जाएं, तो फिर वह बिजनेस मॉडल शायद सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल होगा जी ना। तो एक नए बिजनेस मॉडल का उदय हुआ जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना। यहां पर कोई बिचौलिया नहीं होता है, यहां पर कोई बिचौलिया नहीं होता है, ठीक है। यहां पर सिर्फ कंपनी होती है, और ये सामान बनाने वाली कंपनी होती है। बाकी सब को जो चाहे वो सब, अच्छा 50% ये भी अपना लेती है, ठीक है, 50% ये भी लेती है, और सबको, इनको भी और इनको भी, माने हम सबको मौका देती है कि आप इनके बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं। सबको बिजनेस ओनर बनने का मौका देती है, आईबीओ बनने का सबको मौका देती है, ठीक है जी। क्या करना है? आप इनके कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपको
कंपनी जो है एक लाइसेंस नंबर दे देगी, एक बिजनेस करने का, अपने प्रोडक्ट में बिजनेस करने का आपको लाइसेंस दे देगी, और वो लाइसेंस पूरे भारत में वैलिड होता है, पूरे भारतवर्ष में वैलिड होता है। आप अयोध्या में बैठे बैठे पूरे भारतवर्ष में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं साथियों। दूसरा कि जितने प्रोडक्ट हैं सब में डील कर सकते हैं। बाहर की दुनिया में क्या है, मुकेश अंबानी एक प्रोडक्ट बनाता है, उसका एजेंसी कोई दूसरा लेता है, दूसरा प्रोडक्ट बनाता है तो उसका एजेंसी दूसरा लेता है। ठीक है, ये नहीं कि आपने इसके एक प्रोडक्ट की एजेंसी ले लिया तो आपके पास कॉपीराइट हो गया, कभी जितने प्रोडक्ट बनाएंगे सबकी एजेंसी आप ही को मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि कंपनी के पास आज के डेट में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और एट द सेम टाइम जैसे ही आप लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तुरंत का तुरंत आपके पास 500 प्रोडक्ट में डील करने का पावर आ जाता है। और इतना ही नहीं, भविष्य में जितने भी प्रोडक्ट्स लाएगी उन सब प्रोडक्ट्स में डील करने का पावर आपके पास होगा। ठीक है ना। और जितना भी टर्नओवर करेंगे, इस कंपनी के प्रोडक्ट का जितना भी टर्नओवर आप करेंगे, ठीक है, उसका 45% जो प्रॉफिट है वो आपको रिटर्न हो जाएगा, कर देगी कंपनी। ठीक है, तो 50 तो इनकी लागत प्रॉफिट जो यहां हो रहा था, 5% अन्य खर्च हो जाते हैं। कंपनी यहां पर खुद हमारे आपके आसपास अपनी एजेंसी डाल देती है, जैसे ये है ना, ये कंपनी का ही है, सिर्फ ये संचालक है, इसके बदले में इनको कुछ कंपनी देती है, लेकिन ये है कंपनी की दुकान। किसकी है? कंपनी। ऐसे ही हमारे आसपास कंपनी ने कहा यार पहुंचाने वाला काम हम कर देते हैं, इसमें 2 ही काम, वितरण का ही तो काम हो रहा था, कंपनी का ये काम हम कर देते हैं, डिपो और दुकानें हम खोल देते हैं, आपके आसपास हो जाएंगी। बस आपको क्या करना है कि थोड़ा सा 2, 3, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जा करके आपको उस सामान को लेना है, उसमें डील करना है। आपको अपने घर में जो है दुकान खोलने की जरूरत नहीं है ना, 1-2 लाख का प्रोडक्ट रखने की जरूरत नहीं, डंप करने की जरूरत है, गोदाउन नहीं बनाना है, स्टॉक नहीं रखना, कुछ नहीं करना है ना, रेडीमेड बिजनेस ना। और उसका 45, जितना भी टर्नओवर करेंगे उसका 45% आपको कंपनी रिटर्न कर देती है, एक सिस्टम के थ्रू। कैसे देती है? एक सिस्टम के थ्रू। और प्रोडक्ट्स भी कैसा, प्रोडक्ट्स इतने शानदार